संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी बोले तो घोड़ा संज्ञा शब्द है, बस, सेब, जैसे घर, किताब, मंदिर, नदी, सुंदरता, लोहा, सोना, गुलदस्ता, ये सब संज्ञा शब्द है। संज्ञा के कुल 5 प्रकार है। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अभी हम इन संज्ञा के 5 प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। उसमें से पहला प्रकार हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कपिल, किशोर, श्याम, रामायण, गंगा, दिल्ली, ताजमहल इत्यादि। अभी इसमें नगरों के नाम हो सकते हैं, व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, प्राणी के नाम हो सकते हैं, स्थान के नाम हो सकते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक बोध कराती है तब उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तब हम दूसरा प्रकार देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति अथवा एक जैसी वस्तुओं का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, पंछी, लोमड़ी। अभी लड़के बहुत होते हैं, औरत बहुत है, एक नहीं। कुत्ते बहुत है, एक होता है तो उसे हम नाम से पुकारेंगे, जैसे ब्राउनी। फिर वो ब्राउनी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कुत्ता बोला तो उसे उसकी जात प्रकट होती है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। उसी तरह पक्षी बहुत है, लोमड़ी भी बहुत है, इसलिए उसके समुदाय को जातिवाचक। सब नदियां ने गंगा बोला, सरस्वती बोला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक संज्ञा समझ में आया। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, शत्रुता, दया, करुणा, बुढ़ापा, लंबाई, प्रसन्नता, बचपन इत्यादि। भाववाचक संज्ञा भाव प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? भाववाचक संज्ञा बच्चों। जो शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ऐसी धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी,
दूध इत्यादि। अभी जो शब्द नापे तौले जाते हैं उन्हें भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या जिन वस्तुओं का अन्य वस्तुओं में निर्माण किया जाता है उन्हें भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चावल, लकड़ा, लोहा, सोना, चांदी, पानी, दूध इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ऐसी धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला 5वां प्रकार समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना। अभी एक सैनिक से सेना बनती है क्या? नहीं ना, उसके लिए अनेक सैनिकों की जरूरत है। तो सेना इस शब्द से समूह प्रकट होता है। उसी तरह कक्षा, उसी तरह परिवार, टोली, पार्टी, फौज, ये सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते समझ में आया प्यारे बच्चों? जो शब्द किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उससे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह हमने संज्ञा के 5 प्रकार देखे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और आखिरी समूहवाचक। तो आज हमने बच्चों संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे। आप सब घर पर रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।